हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू वेदनम अकेडमी। तो बच्चों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कर चुके हैं। उस पर अच्छे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। बेसिक क्वेश्चंस अच्छे तो नहीं, बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स का ब्रेकिंग। वेक्टर्स को हम लोग तोड़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स में तोड़ने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़े हम, इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कुछ जस्ट फॉर जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन कि अभी तक जो भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा था वो कुछ पार्ट बाई पार्ट वीडियोस थे। अभी यहाँ से जो हम वेक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा ही सिलेबस क्लास 11 क्लास 12, सिर्फ 11 12 की बात नहीं है, जेई मेन नीट का पूरा सिलेबस कवर होगा। मीन्स क्या, जेई मेन नीट का सिलेबस तो वही होगा ना जो ये ऑलमोस्ट बोर्ड का, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट बोर्ड का होता है। ठीक है, विथ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगा तो किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो विथ प्रैक्टिस, ये हमारा जो प्रैक्टिस वर्ड है बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विथ प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आगे। ठीक है, तो अभी हमें काफ़ी आगे, मतलब कि सारे जो भी सिलेबस है साथ में आगे हम और भी सिर्फ 11 12 नहीं, सिर्फ साइंस में, फिजिक्स में हम और भी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब हायर स्टडीज़, फिजिक्स का हायर स्टडीज़ इसी चैनल पे करने वाले हैं। धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी जो बेसिक है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरा कंप्लीट नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो चलो इस नॉलेज के स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो इस टॉपिक में क्या है, वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है। तो इसके पहले हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कर चुके हैं। तो एक बार वो चर्चा कर ले। टाइप ऑफ वेक्टर में एक था हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब वन, वेक्टर मतलब वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है? वेक्टर वेक्टर होगा तो डायरेक्शन दिखाएगा ही। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। हाँ, तो यूनिट वेक्टर को अभी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि पहले मैं लिख चुका हूं। क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है। चलो, तो क्या है, कोई वेक्टर है 5 यूनिट, चलो 5 यूनिट नहीं है, 5 मीटर लिख देता हूं मैं। 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसा कुछ। 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, अभी हमें इसका यूनिट चाहिए। यूनिट मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड वन। सिंपल सा क्या है, मैग्नीट्यूड जो होगा इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू वन, यूनिटी। हाँ, तो क्या है, इसी वेक्टर को हमें, डायरेक्शन को तो वन नहीं कर सकते, वन नाम पे कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, कहीं ऊपर नीचे कोई डायरेक्शन वन होता ही नहीं है हमारे आसपास। ठीक है, हम लोग सोचते हो कि वन कहाँ से आएगा, तो नहीं आएगा, डायरेक्शन वन नहीं होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को वन किया जा सकता है, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। कॉमन सेंस क्या है कि ये जो 5 मीटर है, इसको अगर हम 5 मीटर टुवर्ड्स जो ईस्ट है, इसको अगर हम 5 से, मतलब इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा वेक्टर मिल गया है जिसका मैग्नीट्यूड अब 1 है, और अब देखो वेस्ट दिखा रहा है सिर्फ, तो हमें पता है मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका तो मैग्नीट्यूड की चर्चा करने की बात ही नहीं है। क्या, सिर्फ डायरेक्शन मिलने वाला है। मतलब कि यूनिट वेक्टर का काम होता है ओनली सोर्स डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। ओके, अब यहां से क्या है कि हम लोग ये एक्स वाई जेड एक्सिस लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और क्या है, ये x, ये y, और सरफेस से जो परपेंडिकुलर है यहां से, मतलब कि x, ये y, और सरफेस से मतलब कि अगर ये प्लेन है, अगर ये हमारा प्लेन है, तो क्या हुआ कि ये x, ये y, और इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर है, दिस इज z। मतलब कि ये जो प्लेन है, दिस इज z। ओके, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला, दिस इज z। ओके, दिस इज x,
दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो ये एक्स वाई जेड मतलब कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो ये बस यूनिट वेक्टर के यहाँ पे यूज क्या क्या आने वाला है कि हाँ, मैग्नीट्यूड 1 होने वाला, डायरेक्शन कुछ पार्टिकुलर होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर चूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड आई कैप। मैं पहले बता चुका हूं यूनिट वेक्टर, बस मैं रिवीजन किया यूनिट वेक्टर को कैसे हम कैप से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई वेक्टर ए है तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप। ये क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा। हाँ, तो कैप यूज करते हैं नॉर्मली। क्या फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, ए कैप इक्वल्स टू, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ, तो दिस इज आई कैप। जे कैप क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग, ओहो ये तो टेढ़ा हो गया भैया, जे वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा दिस विल बी जे कैप। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी जे कैप। और जेड एक्सिस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है, उसके एकदम नाक के सामने, हमारे नाक के सामने वाला जो वेक्टर होगा दिस विल बी के कैप। बस नाम से रिप्रेजेंट किया, जैसे हमारा नाम है ना, हमारा नाम है, इसी तरह ये भी हमारा के कैप। ये आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर यूनिट वेक्टर दिस विल बी आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, बस नाम दिया गया, ज्यादा में टेंशन नहीं लेना है कि आई कहां से आया, जे आई जे की एबीसीडी क्यों नहीं लिए, पी क्यू आर क्यों नहीं लिए, जस्ट ये नाम है। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज कॉल्ड के कैप। जैसे हमारे आसपास का ना राम श्याम मोहन सीता गीता नाम रखा गया है, वैसे ये भी नाम रखा गया, इससे ज्यादा हमें सोचना नहीं है। आई कैप का दिखाएगा मैग्नीट्यूड, मतलब कि सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप वाई, के कैप जेड। हाँ ठीक है, अभी इसका यूज हम लोग आगे करने वाले, बस ये बेसिक मुझे बताना था। अभी यूज क्या है इसका, हमें तो अभी तो मैं बताया कि रिजोल्यूशन वेक्टर पढ़ना है, तो अब सोच रहे हो कि ये रिजोल्यूशन वेक्टर आ ही नहीं रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। चलो वेक्टर्स की बात नहीं है, एक वेक्टर ही करना है अभी हमें, तो एस हटा देते हैं, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है, मतलब ब्रेक करना है। तो चलो ये कोई वेक्टर है, ए इज अ वेक्टर, ए इज अ वेक्टर, क्या यहां से ये एंगल कुछ थीटा है, ए इज ए वेक्टर, यहां से एंगल कुछ थीटा है। तो नॉर्मली ये हम लोग जैसे मान लेते हैं ये अब ए है, ठीक है, दिस इज ए, ठीक। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, सिर्फ ए लिखा गया है, मतलब उसको क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। सिर्फ ए लिखा गया मतलब क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ऐसे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, अगर वेक्टर फॉर्म में है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ओके, मान लेते हैं दिस इज एक्स, दिस इज वाई। मुझे ये लेंथ पता करना है, ये एंगल दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस है, उसके साथ एंगल कितना बनाइए, थीटा। ओके, तो यहां से अगर हमें साइन थीटा लिखना पड़े तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका, दिस मैग्नीट्यूड इज साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, मतलब कि दिस हाइट इज a साइन थीटा। हाँ ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम cos थीटा लेते हैं, cos थीटा विल बी x अपॉन a, तो यहां से क्या हो जाएगा, a cos थीटा इज इक्वल्स टू x, दिस इज a cos थीटा। हाँ, मतलब कि दिस लेंथ इज एक्स कॉस ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, मतलब क्या हुआ, थीटा के साथ वाला जो लेंथ है, मतलब कि यहां से हम यहां गए हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली हम यहां से यहां गए, और वर्टिकली हम यहां से यहां, मतलब कि यहां से यहां गए। यहां से यहां गए हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली यहां से यहां, वर्टिकली यहां से यहां। तो क्या हुआ, ये x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और y इक्वल्स टू ए साइन थीटा, मतलब वर्टिकली ए साइन थीटा गए, हॉरिजॉन्टली ए कॉस थीटा गए। तो क्या हो जाएगा, अगर ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हॉरिजॉन्टली कितना जा रहे हैं हम, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और वर्टिकली कितना गए, ए साइन थीटा।
ए साइन थीटा। अब क्या हुआ कि मतलब कि अगर कोई भी चीज यहां से यहां जा रहा है किसी पर्टिकुलर एंगल बना के, तो क्या हो जा रहा है, एक्स एक्सिस में ए कॉस थीटा गया, वाई एक्सिस में ए साइन थीटा गया है। ओके। तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, मतलब ये जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड को हम दो पार्ट में ब्रेक कर दिए हैं। दिस इज ए कॉस थीटा, अगर बी रहता तो बी कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला क्या हो जा रहा है, ए का कॉस थीटा, और साथ के परपेंडिकुलर वाला थीटा के साथ वाला ए कॉस थीटा, साथ के परपेंडिकुलर वाला ए साइन थीटा। ओके। यहां से क्या हो रहा है, अभी देखो जरा, ये क्या है, ये वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड को सिर्फ हमने ब्रेक किया है। क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ है ब्रेक। अभी ये वेक्टर ए है, तो अभी क्या है, हम जब कंपोनेंट में ब्रेक कर चुके हैं तो हमें वेक्टर फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा ना, मतलब एक वेक्टर को ब्रेक करने के बाद हमें वेक्टर ही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वेक्टर को इस कलर में बदल दिया अपने मन से कुछ भी नहीं, वेक्टर को वेक्टर, जैसे हम क्या पढ़े थे, दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद वेक्टर मिलता है, तो क्या हुआ कि ये भी तो दो वेक्टर बदल गया ना, एक वेक्टर क्या हुआ, दो वेक्टर में बदल गया है, एक ये वेक्टर दो वेक्टर में बदल गया, तो इसको वेक्टर फॉर्म में तो बदलना पड़ेगा, तभी तो ये वेक्टर फिर से मिलेगा। तो देखो जरा क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता, मतलब कि ये वेक्टर टूट के कैसे बना है, एक्स एक्सिस में ए कॉस थीटा, और अभी मैं बताया था पीछे क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हुआ, यूनिट वेक्टर का यूज क्यों करते हैं, मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए, सिर्फ यूनिट वेक्टर का यूज सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए। तो क्या हुआ, एक कॉस थीटा तो मैग्नीट्यूड पता है हमें, यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन दिखाने के लिए, यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन दिखाने के लिए, मैग्नीट्यूड पता है हमें, डायरेक्शन आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, देखो जरा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारा है ए साइन थीटा, और वाई एक्सिस का अलॉन्ग डायरेक्शन दिखाने के लिए अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले बताया था, दिस वाज जे कैप। देखो जरा यहां से, दिस इज जे कैप, मतलब कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर को मैं दो फॉर्म में बदल चुका हूं। क्या हुआ, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर चुका हूं, क्या हुआ, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अभी क्या, इसके मैं इससे क्या, जैसे इसका मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन के साथ एक ए वेक्टर ए लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड तो यही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिए थे, तो क्या फिर से मिल सकता है क्या, अभी देखो जरा, दो वेक्टर्स है आई कैप और जे कैप, दो वेक्टर, ये क्या है, ए कॉस थीटा पहला आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप दूसरा वेक्टर है, ठीक है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हमें ब्रेक करने को मिला तो क्या हो जाएगा, इस वेक्टर से हमें ये वेक्टर चाहिए, तो दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, दो वेक्टर्स पहला ये दूसरा ये, इन दोनों को हमें इनका दोनों का रिजल्ट फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, ए कॉस थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए साइन थीटा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, आई और जे के बीच में कितना एंगल बनता है 90, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 ए स्क्वायर से रूट गया, खत्म, मतलब अभी तो अब मिल गया ना, फिर से यही मैग्नीट्यूड मिल गया, ठीक है, तो यहां से यहां से यहां, फिर से मतलब तोड़ के एक बार तोड़ सकते हैं, तोड़ के फिर जोड़ सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, मतलब दिस कंपोनेंट इज ए cos थीटा, दिस कंपोनेंट इज ए sin थीटा, दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब कि एक वेक्टर को दो फॉर्म में बदल देना, दो अलग अलग वेक्टर्स में ब्रेक कर देना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को दो अलग अलग फॉर्मेट में बदल देना इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो इस पे एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ओके, एक वेक्टर है 5, इसको हमें ब्रेक करना है, यहां पे एंगल बना है 37 डिग्री, यहां पे एंगल बना है 37, तो क्या हुआ, फाइंड इट्स एक्स कंपोनेंट ब्रेक वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड तो दिख ही रहा है, डायरेक्शन दिख रहा है, फाइंड वेक्टर ब्रेक, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए। ओके,
तो वेक्टर ए के कंपोनेंट से हमें फाइंड करना है, तो सिंपल सा क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा, इसका वाई कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से 5 है। अभी क्या होता था, थीटा के साथ वाला 5 का कॉस थीटा, थीटा क्या है 37, साथ के परपेंडिकुलर वाला 5 का साइन थीटा। हाँ नहीं समझ में आया, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ साथ वाला, थीटा के साथ वाला ए का कॉस थीटा, ए की जगह पे क्या है 5 है, 5 कॉस थीटा, साथ के परपेंडिकुलर वाला ए साइन थीटा, 5 साइन थीटा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 5 कॉस 37। अभी देखो जरा यहां से देखो, इस एंगल जानते हैं हम 37, तो ये क्या हो जाएगा छोटा वाला एंगल, छोटा वाला साइड 3 4 5। एक और ये क्या है 53 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 4, ये 3 ये 5, बड़ा वाला एंगल बड़ा वाला साइड। चलो क्या है cos 37 के बाद में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4/5, क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/5 मीन्स दिस विल बी 4, मतलब कि यहां से आ गए 4, और दिस इज क्या हो जाएगा 5 इंटू साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया 3। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, दिस इज 4 दिस इज 3। ठीक है, अब रिजल्टेंट जो फाइंड करेंगे √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर से मिल जाएगा 5। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बदलना है, ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 4 आई कैप, एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, ये जे 3 जे कैप। तो नॉर्मली वेक्टर को 2 पार्ट में बदलने का यही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 आई जे के फॉर्म का भी देखेंगे और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना, मिलते हैं कि छोटे छोटे क्लिप्स में पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा एक साथ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे क्लिप्स में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।